बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 7 विशेषण। मोटी बिल्ली, काला कौवा, गोरी लड़की। विशेषण का अर्थ है विशेषता, गुण, दोष, कमी, मात्रा, नाप आदि बताने वाला। ऊपर मोटी शब्द बिल्ली की, काला शब्द कौवे की और गोरी शब्द लड़की की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। जो शब्द, अब परिभाषा पे आते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिन शब्दों की विशेषता विशेषण द्वारा बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊपर चित्रों के साथ दिए गए शब्दों में क्रमशः बिल्ली, कौवा तथा लड़की शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इनको अगर हमें याद करना हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि गुण, संख्या, परिमाण, सार्वनामिक। एक लय बना के इनको शुरू में इस तरह से। सबसे पहले बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार आदि को बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कड़वा, मीठा, कठोर, उपयोगी, अच्छा, बुरा, पतला, मोटा, नीला, छोटा, नुकीला, ऊंचा, बनारसी, हरियाणवी आदि। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक गुणवाचक विशेषण संज्ञा शब्दों की निम्नलिखित विशेषताएं बताते हैं। गुण, जैसे परिश्रमी, सुंदर, सज्जन, ईमानदार, दयालु, योग्य। दोष, आलसी, बदसूरत, दुष्ट, बेईमान, निर्दयी, अयोग्य आदि। रंग, रंग सारे आ जाते हैं उसमें, हरा, नीला, काला, सफेद। आकार, छोटा, बड़ा, लंबा, चौड़ा। स्थान, देशी, विदेशी, जापानी, भारतीय, ऊंचा, नीचा। काल, आधुनिक, प्राचीन, नवीन, नया। दिशा, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी। स्वाद, मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन। दशा, पतला, मोटा, सूखा, गीला। ध्वनि, मधुर, कर्कश, मंद, तीव्र। अब आता है परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की माप, तोल, मात्रा आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 किलो, 10 मीटर, 100 ग्राम, थोड़ा, ज्यादा आदि। ये 2 तरह के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक 1 लीटर, 1 किलो, 5000 आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक बहुत कम, थोड़ा सा आदि। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 10, दर्जन, पहला, चौथा आदि। ये 2 तरह के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में 4 लड़के, 8वीं कक्षा, 5 भाई, दुगना किराया आदि। असंख्य लोग, कुछ फल, कई चीजें, अनेक चिड़िया आदि। सार्वनामिक विशेषण, जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों से पहले आकर उनकी ओर संकेत करता है तब वे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह घड़ी किसकी है, ये लड़का क्या कर रहा है। विशेषण की अवस्थाएं, तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलावस्था की। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की केवल विशेषता प्रकट होती है। इस अवस्था में किसी से तुलना नहीं की जाती। जैसे मोहन बुद्धिमान है। उत्तरावस्था, इसमें 2 वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों के गुण या दोषों की तुलना की जाती है। जैसे मोहन दिनेश से अधिक बुद्धिमान है। उत्तमावस्था, इसमें 2 से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों के गुण या दोषों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे मोहन सबसे अधिक बुद्धिमान। आइए देखते हैं इस पाठ में हमने क्या जाना। संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा सर्वनामों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ विशेषण जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।